नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कुकर में चॉकलेट ब्राउनी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी ब्राउनी बनेगी, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। ब्राउनी के लिए हम बैटर तैयार करेंगे। उससे पहले हम अपना कुकर गर्म करने के लिए रख देते हैं। कुकर में हमने 2 कप नमक डाला हुआ है। नमक ब्राउन लग रहा है क्योंकि हम इसे बहुत सारी बार बेकिंग में यूज कर चुके हैं। इसको हम कितनी बार यूज कर लेते हैं, जब भी हमारा काम हो जाए नमक को हम वापस डिब्बे में भरकर रख देते हैं। और इसके ऊपर हम एक ये जाली स्टैंड रख देंगे। कुकर को हम बंद कर देंगे, लेकिन इसमें से हमने गास्केट निकाला हुआ है ढक्कन में से और सीटी भी हटाई हुई है। गैस ऑन कर देते हैं और इसे फुल फ्लेम पर 6-7 मिनट गर्म होने देते हैं। और जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक बैटर बना लेते हैं। तो ये छलनी में हम 1 कप मैदा डालेंगे और 1.5 कप शुगर पाउडर, आधा कप कोकोआ पाउडर। ये सारे हमने छलनी में डाल लिए हैं। इसको हम मिक्स करते हुए छान लेंगे। और ये 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए छान लेंगे। ये हमने छलनी में छान लिए हैं, जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और उनमें गुठलियाँ रहती हैं वो भी सब खत्म हो गई हैं। आधा कप ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल की जगह वेजिटेबल ऑयल या बटर भी यूज कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच वनीला एसेंस मिला लेते हैं ना। और ये 3/4 कप दूध है, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाएंगे। ये बैटर हमारा तैयार हो गया। पोरिंग कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। और हमने 3/4 कप दूध लिया था, इसमें से लगभग 2 टेबलस्पून दूध बच गया है। ब्राउनी बनाने के लिए हमने ये कंटेनर ले लिया। इसको हम ग्रीस कर लेंगे। तो पहले तो हम थोड़ा सा ऑयल इसके तले में लगा लेते हैं, चारों ओर भी लगा देते हैं। और हमारी ब्राउनी बहुत आसानी से निकल आए, उसके लिए हमने ये बटर पेपर काट कर ले लिया है। तो इसके तले में हम इसको इस तरीके से रख देंगे और इसके ऊपर भी ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर देंगे। ये इसके किनारों पर इस तरीके से लगा देंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। बैटर को हम इस कंटेनर में डाल देंगे। इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एक जैसा हो जाए। और इसके ऊपर हम थोड़े से वॉलनट डाल देंगे। केक को बेक होने के लिए रखते हैं। कंटेनर को हम इसके अंदर रख देंगे। कुकर बंद कर देते हैं और हम इसे 25 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। ब्राउनी को चेक कर लेते हैं। ब्राउनी अच्छी फूली है और ऊपर से देखने पर लग रहा है कि बेक हो गई है। हम नीडल टेस्ट कर लेते हैं। नीडल को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और हम देख रहे हैं कि नीडल एकदम क्लीन है। ब्राउनी पूरी तरह बेक हो गई है। ब्राउनी को बेक होने में 50 मिनट लगे हैं। पहले हमने इसे 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बेक किया था। इसके बाद चेक किया
तो देखने में ही लगा कि ब्राउनी अभी पूरी तरीके से फूली नहीं है। हमने तुरंत कुकर को बंद कर दिया और उसी फ्लेम पर इसे 15 मिनट के लिए और बेक होने दिया। इसके बाद हमने फिर चेक किया तो ब्राउनी पूरी तरीके से फूली थी, लेकिन नीडल टेस्ट किया तो नीडल पर बैटर लगकर आ रहा था, यानी ब्राउनी बेक नहीं हुई थी। हमने कुकर को बंद किया और 10 मिनट के लिए इसे धीमी गैस पर बेक होने दिया। इसके बाद अभी चेक किया, हमारी ब्राउनी पूरी तरह बेक होकर तैयार है। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद कंटेनर से निकालेंगे। ये ठंडी हो चुकी है, हम इसे कंटेनर से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा चाकू से इसे किनारों से अलग कर लेंगे। अभी प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और इसे उलट देंगे। और इसे अच्छे से टैप करेंगे। ये बटर पेपर हम निकाल देते हैं इसके ऊपर से। बहुत अच्छी ब्राउनी बनकर तैयार हुई है और इसे बनाने में 50 मिनट लगे हैं, लेकिन कुकर के साइज़ के ऊपर, ब्राउनी के साइज़ के ऊपर और गैस फ्लेम के ऊपर इसका टाइम डिपेंड करता है। तो इसे आप 25 मिनट के लिए पहले बेक करें, इसके बाद चेक करें और टाइम बढ़ाते हुए फ्लेम को एडजस्ट करते हुए बेक कर लें। बहुत अच्छी ब्राउनी बनकर तैयार होगी। ब्राउनी को फ्रिज में रखकर 15 डेज़ तक खाया जा सकता है और इसे बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप बैटर बनाएंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। कुकर में बेक करने के लिए रखें तब कुकर अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखना है। तो आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपके लिए मुझे नई रेसिपी कौन सी बनानी है। मुझे आपके कमेंट से और काम करने का उत्साह मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।